महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और लाखों श्रद्धालु संगम पर डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस महाकुंभ में नागा साधु सबसे रहस्यमय होते हैं, जिनकी साधना और श्रापों को लेकर कई चर्चाएं होती रही हैं। जूना अखाड़े के महंत वशिष्ठ गिरी महाराज, जिन्हें रुद्राक्ष बाबा के नाम से जाना जाता है, इस बार विशेष रूप से चर्चा में है। उन्होंने बताया कि उनका श्रृंगार और तपस्या केवल इस महाकुंभ के लिए नहीं, बल्कि वह 2010 से निरंतर इसे करते आ रहे हैं। उनकी तपस्या और साधना ने उन्हें विशिष्ट पहचान दी है। आइए उनसे बात करते हैं। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से कि एक ऐसे मैं गुरुजी या महाराज जी से मिल रही हूँ, एक नागा बाबा साधु से मिल रही हूँ, जो संपूर्ण रूप से नीचे से लेके ऊपर तक भगवान शिव के रुद्राक्ष से सुशोभित है। क्या इसका मतलब क्या है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। एक आपका आकर्षण जो है पूरी इस कुंभ में बना हुआ है, इसका विशेष क्या आपको इसका आकर्षण है? ये जो है, मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी है और मेरे नाम गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है और हमारे दादा गुरु जी के नाम सभापति प्रेम गिरी जी महाराज है, जो अभी सभापति हैं। और मैं जूना अखाड़े से हूँ और ये महत्वपूर्ण है। ये शिव का जो है रुद्राक्ष बहुत महत्वपूर्ण रहा और जो है नागा सन्यासियों के लिए जो है काफ़ी जो है चर्चित रहता है रुद्राक्ष की श्रृंगार। ये जो है शिव श्रृंगार है और जो है हमें जो है तपस्या अभी कर रहे हैं और धीरे धीरे करेंगे और जो है ये हमारा शिव का कृपा है, उसी के कृपा से हमें मालूम नहीं चलता है। भजन कर रहे हैं, जो संगम का कृपा है वही कर रहे हैं। आपने पूरे तन में भभूत लगाया है, वस्त्र भी शिव जी की छाल जो शिव जी धारण करते थे वही पहना है। तो और मैं देख पा रही हूँ कि चंद्रमा है, त्रिशूल है, तो पूरा शिव जी का एक जो रूप है वो आपने कहीं ना कहीं उसको बताने की कोशिश की है। इसके पीछे कुछ जो कुंभ के माध्यम से और इस तीर्थ स्थल जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में आप उपस्थित हुए हैं और 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना है इस महाकुंभ का, जिसमें आप सभी नागा साधुओं और बाबाओं से जो है वो पूरी पृथ्वी काफ़ी जिसको कह सकते हैं कि वो धन्य हो गई है। तो उसमें आपने ऐसा ही रूप क्यों धारण करने की, शिव जी का ही रूप क्यों धारण करने की सोची? ये श्रृंगार मैं 2013 से ही हमारे दादा गुरु जी ने श्रृंगार दिए थे। यहीं प्रयागराज मौजगिरी आश्रम है हमारा, जूना अखाड़ा मौजगिरी कीटगंज आश्रम, वहाँ पे दिए थे। और मैं जब से गुरुजी दादा गुरुजी के कहने से मैं श्रृंगार कर रहा हूँ और जो है श्रृंगार का महत्व जो है ज़्यादा से ज़्यादा रुद्राक्ष धारण करने से वो जो है शिव का प्रतीक हो जाता है और जो है शिव जैसे दिखता है। मान लो शिव तो हम नहीं हैं, पर हम उनके गुण स्वरूप कुछ ना कुछ अंश तपस्या भजन करने से आ ही जाते हैं। आप इसको उतारते नहीं हैं? ये हम विश्राम करते समय उतारते हैं और सुबह के टाइम नहा धो के स्नान पूजा करके पाठ पूजा हवन करके फिर जो है हम ये धारण करते हैं। कितनी मालाएं होंगी आपकी इस पूरे तन में? ये जो है कम से कम 1.25 लाख दाने की जो है ये पूरी श्रृंगार बनाई गई है हमारी जी। आपने 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किया है, जिसमें त्रिशूल है, चंद्रमा है और आपके पैरों में और हाथों में भी रुद्राक्ष की मालाएं हैं। 1.25 लाख है, फिर इसको दोबारा धारण करते हैं, फिर दोबारा पहनते हैं। तो कब से ये नित्य क्रिया अपना रहे हैं आप? ये जो है मैं 2013 से ही, जब से दादा गुरुजी दिया है, जब से मैं श्रृंगार कर रहा हूँ, जब से ही अपनाता हुआ आ रहा हूँ। इससे पहले पिछले भी कुंभ हुए थे 2019 में, उसमें भी हम रुद्राक्ष श्रृंगार किए थे। और जो है अभी फिर फ़िलहाल ये हरिद्वार में कुंभ हुआ हमारे उत्तराखंड में 2021 में, उसमें भी हमने श्रृंगार करके रखे थे।
ये शिव का रूप है, अद्भुत लगता है, आनंद आता है भजन करने में रुद्राक्ष पहन के। ये शिव का बहुत महत्व है जी। आपने अभी नागा बाबा को, नागा साधु को सुना और आपने ये देखा कि किस प्रकार से 1.25 लाख रुद्राक्ष की मालाओं को पहनकर वो कई वर्षों से शिव के स्वरूप को अपने अंदर तल्लीनता से लेते हुए लगातार शिव की भक्ति में लगे हुए हैं। चाहे वो कुंभ हो या कुंभ ना हो, पर वह ऐसा रूप धारण करके रहते ही हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, या कि आप यूँ समझिए, ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम जो ये महाकुंभ में हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, गंगा स्नान के लिए आए हैं, दर्शनों के लिए आए हैं, ऐसे महंत गुरु संत जिनकी वाणी सुनने के लिए आए हैं। हमारी भारत की पृथ्वी आज धन्य इसलिए ही है क्योंकि जब तक ऐसे नागा बाबा, ऐसे नागा साधु संतों की वाणी हम तक पहुँचेगी, हमारी पृथ्वी सदा धन्य रहेगी। और यहाँ की जो लोग हैं, जो जन हैं, जो गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र समझ लेते हैं, ये अपने में एक बहुत खूब बात है। नमस्कार।